देखो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ए सी है। इस पाथ का इक्वेशन है y बराबर 2x²। और पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट है a, 0 कह रहा है। और इस पे जो फोर्स लग रहा है एक पार्टिकल को, पे बहुत सारे फोर्स लग रहा है, उसमें से एक फोर्स ये है, जैसे x² वाई आई कैप प्लस वाई एक्स जे कैप, ये फोर्स लग रहा है। पूछ रहा फाइंड वर्क डन इन पाथ ए बी एंड वर्क डन इन पाथ ए सी बी। इस पाथ का वर्णन बताइए और इस पाथ का वर्णन बताइए। तो चलो मैंने क्या किया, हम लोग सबसे पहले पता करते हैं इस पाथ का वर्णन पता करते हैं, ए बी का ही पता कर लेते। और पता करने के लिए मैंने कहा कि जो जनरल इक्वेशन था सबसे पहले उसका यूज करते हैं। तो जनरल इक्वेशन वर्णन क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। ना वैल्यू प्लेस कर दो, एफ एक्स की जगह पे तुम इसे लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ x² वाई डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई। एफ वाई इज एक्स वाई, आपने लिख दिया। लेकिन ये इंटीग्रेट इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि y x के साथ जुड़ा हुआ है और ये भी x y के साथ। तो प्रॉब्लम ये है कि और लिमिट कहां से चलेगा, पाथ ए बी का जो लिमिट है उसमें यहाँ का तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, ओरिजिन 0, 0। यहाँ कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो x कोऑर्डिनेट तो a है और जो इसका y कोऑर्डिनेट आएगा वो इस इक्वेशन में x जगह पे a प्लेस करके आएगा। अच्छा, इस इक्वेशन को 2/a बना लो, थोड़ा चेंज कर लेता हूँ ताकि कोऑर्डिनेट सही से दिखे। 2/a x²। तो जब x के जगह पे a यहाँ प्लेस करेंगे तो 2a² इट इज 2a, तो y कोऑर्डिनेट क्या जाएगा 2a आ जाएगा। ठीक है, अब लिमिट रखेंगे, dx है ना, तो इसकी लिमिट कहां से, इस सिंगल पाथ की लिमिट बनेगी x कोऑर्डिनेट का चेंज, तो 0 से a, तो 0 से बनेगा। और y का लिमिट क्या बनेगा 0 से 2a। अब हम लोग क्या करेंगे, इस y को इस x के टर्म में लिखना पड़ेगा, तो y बराबर क्या है 2x², उठा के यहाँ प्लेस कर दो। तो क्या बन गया, दिस इज बिकम्स x² और 2/a बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है तो और x² y की जगह पे आएगा, x² इंटू x², इट इज x⁴। लिमिट 0 से इंटीग्रेशन ऑफ, ये है y, फिर x की जगह पे क्या लिखेंगे, dy चल रहा है ना, तो x जगह पे क्या लिखेंगे, x जगह पे इसको इधर भेज दो, इट इज ay/2 का अंडर रूट, x की जगह पे ay/2 का अंडर रूट, फिर y है तो y यहाँ पर आने दो, इंटू dy और लिमिट 0 से 2a। बस इसको इंटीग्रेट कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आ जाएगा। जब भी इस तरह की क्वेश्चंस हो और आपसे पूछे कि अगर इसमें पूछा होता ना कि फाइंड द वर्क डन मूविंग फ्रॉम 0, 0 टू a, 2a, ये पाथ नहीं दिया होता तो आप इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि तभी दिक्कत जाती। इसका मतलब कुछ फोर्स ऐसे होते हैं जिनका वर्णन पाथ पे भी डिपेंड करता है, ये पाथ की इक्वेशन चाहिए उनके वर्णन के लिए। तो ऐसे सारे फोर्सेस जिनका वर्णन पाथ डिपेंड करता है आर नोन एज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे आपको मेंस में भी एडवांस में भी। ठीक है, कि अगर ऐसा दिया गया होगा इक्वेशंस, पूछेगा कि इस पाथ का वर्णन बताइए, तो आप एकदम इस फॉर्मूले में प्लेस करिएगा। और अगर इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है तो पाथ का इक्वेशन का यूज करिएगा और उसको उठा के आप यहाँ पे प्लेस करिएगा, इससे आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है।
अब हमें काम करना था AC और CB पे। इसका अगला जो पार्ट था ये है AC CB। तो इसमें दो पाथ है बेसिकली, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि दोनों पाथ का एक ही साथ लिखो। कैसे? वर्डन है, इसका अलग लिखो, इसका अलग लिखो और दोनों को ऐड करो। इस काम करेंगे हम लोग, दोनों पाथ का वर्डन अलग अलग निकालेंगे और ऐड करेंगे। तो कोई पूछे कि वर्डन ऑफ पाथ ACB, तो हम लोग क्या करेंगे, AC पाथ का वर्डन निकालेंगे प्लस BC पार्ट CB पार्ट का वर्डन निकालेंगे। AC प्लस CB का जोड़ दो, आंसर जाएगा। अब बात करना AC पाथ का वर्डन पे। AC पाथ का जो वर्डन बनेगा उसके लिए क्या किया मैंने, इक्वेशन तो ये लिखेंगे, fx dx है, लिमिट बस चेंज करना होगा। तो x स्क्वायर y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ xy dy, पूरी इक्वेशन वही बनेगी। फोर्स का फंक्शन ही वही होती है, इक्वेशन क्या फॉर्मूले वाला बनेगा क्या, एकदम सेम बनेगा। लिमिट रखेंगे AC पाथ में x क्वाड का लिमिट dx है ना, तो x की लिमिट कहाँ से, 0 से लेके a तक, x की लिमिट 0 से a तक, और y की लिमिट ये dy, y की लिमिट, यहाँ का भी y 0 है और यहाँ का भी y देखो कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 to 0, ये तो वैल्यू वैसे भी 0 हो गई बिकॉज ऑफ लिमिट। इसमें चेक करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा। इसके इंटीग्रेशन में भी ये y dx के साथ फंसा हुआ है। जब तक इस y को आप x के टर्म में लिख देते हो तब तक आंसर नहीं आएगा। तो y इस x के टर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब ये जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ में मुझे इस y और x में रिलेशन चाहिए। जैसे कि ये है, वैसे इसमें भी चाहिए कि इस पाथ में y और x में क्या रिलेशन है। दिस मीन्स इस पाथ का इक्वेशन चाहिए, इस पाथ का इक्वेशन चाहिए। और ये जो पाथ है इसका इक्वेशन है y बराबर 0, क्योंकि x एक्सिस का पाथ है, तो इसके हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। सिंपल सी बात है। अगर ये इंटीग्रेट नहीं हो रहा है देन देयर इज अ नीड ऑफ पाथ इक्वेशन, अंडरलाइन है, देयर इज अ नीड ऑफ पाथ इक्वेशन। और इस पाथ का हर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है। यहाँ पे y पे 0 प्लेस करो, जब 0 प्लेस करोगे तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, देन 0, ये भी 0, तो WAC है 0। मतलब इस पाथ से अगर कोई पार्टिकल जाता है तो इस फोर्स का वर्डन 0 आएगा। अब बात करेंगे इस पाथ का, WBC का या CB, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर y dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ xy dy, x स्क्वायर y dx xy dy, लिमिट, ये CB पाथ है, CB मतलब ये पाथ है, ये पाथ, इस पाथ का x कोऑर्डिनेट क्या है, a है, और यहाँ का भी x कोऑर्डिनेट क्या है, a, तो x की लिमिट यहाँ पे और y की लिमिट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे y की लिमिट क्या है, 0, और यहाँ पे y की लिमिट क्या है, 2a, दैट इज 0 से 2a। लेकिन ये तो लिमिट की वजह से 0 बना देगा, लेकिन ये वाला अभी इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा। तो y को और x में एक रिलेशन स्टेब्लिश करना ही पड़ेगा, तभी जाके इंटीग्रेट हो पाएगा। मतलब आपको इस पाथ का इक्वेशन चाहिए, और इस पाथ का इक्वेशन क्या होगा, ये तो y एक्सिस के पैरेलल है, तो y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है x बराबर कांस्टेंट, इसका हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होगा। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, x बराबर कांस्टेंट एंड दैट कांस्टेंट इज a, ये है ना, ये हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है, तो उसका इक्वेशन x बराबर a उठा के यहाँ प्लेस करके जगह पे, जब x जगह पे a प्लेस करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज a, कांस्टेंट है ना, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, बन गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ y dy लिमिट 0 से 2a, कर दो इंटीग्रेट तो बनेगा a/2 y स्क्वायर इज 4a स्क्वायर, देन दिस वैल्यू इज 2a3, तो टोटल वर्डन इज 2a3। आप वैसे भी देख सकते हो कि इसमें ये टर्म्स आ रहा है Q का, और इसमें देखो कैसा चल रहा है, तो ये तो इस आपस में बराबर नहीं आएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो मैं तुम्हें बता रहा था कि अगर ऐसा कहीं भी फोर्स दिखे आपको, ठीक है, और आपको वर्डन निकालना हो, तो बेसिक आइडिया क्या है कि जो वर्डन का डिफिनीशन है सबसे पहले आप उसमें जाइए, उसमें वैल्यू प्लेस करिए, ठीक है, और उसके बाद लिमिट प्लेस करिए। अगर इंटीग्रेशन नहीं हो पा रहा है तो जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ का इक्वेशन फाइंड आउट करिए, देन आंसर। मतलब ना याद करने लाइन है,
वर्क डन निकालने का सिंपल तरीका है, जो फॉर्मूला हम उसमें रख दो, फॉर्मूला में इंटीग्रेट हो गया तो इंटीग्रेट हो गया, और नहीं अगर इंटीग्रेट हो पा रहा है तो उस पाथ का इक्वेशन पता करो जिस पाथ से वर्क डन पूछा जा रहा है, उस इक्वेशन को उठा के प्लेस कर दो वेरिएबल की जगह पे, इंटीग्रेट कर दो, आंसर आएगा। बस यही एक सिंपल प्रोसेस है।